है कि यीशु के साथ में वे भी जी उठेंगे। 15वें वचन में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार, पौलुस यहाँ कहता है प्रभु के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के पवित्र मुख के वचन के अनुसार, अर्थात जो इस समय आप पत्री में पढ़ रहे हैं, ये किसके अनुसार पौलुस बोल रहे हैं? परमेश्वर के वचन के अनुसार। परमेश्वर के वचन के अनुसार पौलुस स्पष्ट रीति से कहता है 15वें वचन में, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं। जो आप सुन रहे हैं किसके अनुसार है? प्रभु के वचन के अनुसार। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे, प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से, सोए हुए अर्थात जो लोग यीशु मसीह में अब इस दुनिया से चले गए, जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, जो अब इस दुनिया में जीवित नहीं है, उन सब के विषय में पौलुस यहाँ बात कर रहा है। जो सोए हुए हैं, सोए हुओं से कभी भी आगे न निकलेंगे। जब रैप्चर होगा तो पहले जीवितों का रैप्चर नहीं होगा, पहले मृतकों का रैप्चर होगा। पहले मृतक उठाए जाएंगे, इस बात को स्मरण रखें। पहले मृतक उठाए जाएंगे और मृतकों के उठाए जाने के बाद हम जो जीवित हैं वे परमेश्वर के साथ में हवा में बादलों पर उठा ले जाएंगे। 16वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का स्वर सुनाई देगा। पहले जब परमेश्वर का वचन हमने सुना, 14वें पद में वचन कहता है क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर भी उन्हें जो यीशु में सो गए हैं, यीशु उसी के साथ ले आएगा। जब यीशु आएगा तब सारे मृतक जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु मसीह के साथ आएंगे। मेरे प्रियो, ये तुरहाई की पहली फूंक होगी जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार मृतकों को बादलों में, हवा में देखेंगे। और ठीक उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि जब ललकार का दूत और प्रभु का प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरहाई फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। और परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन स्पष्ट तरीके से कहता है, हम सबके जीवन को परमेश्वर का वचन ये बताता है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों में, हवा में उठा लिए जाएंगे। हवा में प्रभु से मिलेंगे। हम कैसे उठा लिए जाएंगे? बादलों में। परमेश्वर का वचन को स्पष्ट रीति से समझे मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से हमको बताता है, हम जो बचे रहेंगे और जीवित रहेंगे, हम उठा लिए जाएंगे बादलों में और हवा में परमेश्वर के साथ मिलेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है इस प्रकार की इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। परमेश्वर का वचन इस प्रकार की बातों से एक दूसरे को शांति देने के लिए इसने कहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपको और मुझको बताता है, जब हम पुराने विधान के अनुसार देखें तब हमें पता चलेगा कि परमेश्वर जब पवित्र पर्वत पर आता था तो पर्वत को क्या करता था? बादल घेरे रखता था। पूरा बादल परमेश्वर के पवित्र पर्वत को ढक लेता था। परमेश्वर का वचन हमको बताता है, जब परमेश्वर ने मिस्र से अपनी प्रजा को निकाला, तब परमेश्वर का बादल उनके ऊपर दिन में छांव करता था, और परमेश्वर का वही बादल रात में बिजली के आग के खंभे के समान उनको रास्ता दिखाता था। परमेश्वर का बादल, परमेश्वर का वचन हमको बताता है, परमेश्वर का वचन स्वर्ग से जब मंजूसी आए, परमेश्वर का वचन हमको बताता है आसमान से तारा आया उनको रास्ता दिखाने के लिए। ये वही तारा है जो उनके आगे आगे चल रहा था, इसराइलियों के आगे आगे चल रहा था जब वो मिस्र की गुलामी से निकले थे। ये वही तारा है जो बिजली के खंभे के रूप में उनके आगे आगे चल रहा था, आग के रूप में उनके आगे आगे चल रहा था। वही परमेश्वर का वचन कहता है, जब यीशु ताबोर पर्वत पर मूसा और एलियस से मिलने के लिए गए अपने शिष्यों के साथ, जब पेतरुस, यूहन्ना और अंद्रेस और याकूब उनके साथ थे, तब उन्होंने क्या देखा कि पेतरुस और याकूब ने देखा कि मूसा और एलियस यीशु से मिल रहे हैं, और एक बड़ा बादल उस पर्वत के ऊपर है, और परमेश्वर की ऐसी महिमा उन्होंने देखी जो बयान से बाहर थी। मेरे प्रियो, बादल ने आकर उनको घेर लिया था। वहां केवल 6 ही जन थे। परमेश्वर का वचन बताता है
और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का बादल परमेश्वर की कलीसिया है, परमेश्वर का बादल विश्वासियों का समूह है, परमेश्वर का बादल लोगों की आत्मिक गवाहियां हैं, परमेश्वर का बादल लोगों की सच्ची विश्वास की घोषणाएं हैं। और वो घोषणाएं परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की वचन की घोषणाओं से परमेश्वर का बादल भर गया है, परमेश्वर का बादल भर गया है। और बादल जब भरते हैं पानियों से तब क्या होते हैं, बादल बरसते हैं। जब बादल पानी से बरसते हैं तो वो क्या करते हैं, भूमि को नम्र और उपजाऊ और हरियाली से ढक देते हैं। अब ये बादल जो परमेश्वर की गवाही से भरा है, अनुग्रह से भरा है, सामर्थ्य से भरा है, जब ये बरसेगा तब क्या होगा मेरे प्रियो, ये बादल है जिसने यीशु मसीह को ताबोर की महिमा में घेर लिया था। ये वही बादल है जिसने सिय्योन पर्वत के ऊपर आकर ठहर गया था। ये वही बादल है जो 40 सालों तक परमेश्वर के मंदिर के ऊपर ठहरा रहा और उसके दरवाजे पर और गुम्बद पर आग के रूप में दिखाई दिया। ये वही बादल है जो कलीसिया में जब यीशु मसीह का वचन बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है, पवित्र शास्त्र के अनुसार जब यीशु स्वर्ग में आरोहित हो रहा था हवा में, वैसे ही प्रभु का वचन कहता है कि हम जो बचे हुए वो हवा में यीशु से मिलेंगे। जैसे यीशु हवा में था वैसे हम यीशु से हवा में मिलेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि एक बादल ने आकर यीशु को ढक लिया। और वैसे ही जब हम परमेश्वर से यीशु से हवा में मिलेंगे तो बादल आएगा मेरे प्रियो, हम उस बादल में उठाए जाएंगे हवा में, परमेश्वर के वचन के अनुसार हवा के बादलों में परमेश्वर के साथ में उठा लिए जाएंगे, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है। और वो बादल जो है अब परमेश्वर का वचन के अनुसार कहता है कि वो बादल, परमेश्वर के बादल भर गए हैं, परमेश्वर के बादल छा गए हैं इस संसार के ऊपर। और हम जो परमेश्वर के वचन के अनुसार इस समय उसके आने की बाट जो रहे हैं, उसके साथ जाने के लिए तैयार है, उसके उठा लिए जाने के लिए, न्याय के दिन के लिए, जब वो हम सब लोगों को अपने साथ में, अपने कलीसिया को, अपने दुल्हन को लेकर जाने वाला है, हम उसकी रास्ता, उसका इंतजार कर रहे हैं। हम उस परमेश्वर के उस बादल में जो उसके लोगों के ऊपर छाया करता था, जो उस बादल से उनको मन्ना दे रहा था, जो उस बादल के रूप में चट्टान बनकर उनको जल दे रहा था, जो उस बादल के रूप में उनकी रक्षा कर रहा था, जिसने 40 सालों तक उनको संभाला, वही बादल अब कलीसिया को उठाने के लिए आ रहा है। बादल भर गए हैं मेरे प्रियो, विश्वासियों के, गवाहियों के समूह से बादल भर गए हैं। और तैयार रहिए, परमेश्वर का वचन कहता है, आत्मा में तैयार रहिए। परमेश्वर का वचन कहता है निरंतर प्रार्थना कीजिए, ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक समय प्रार्थना कीजिए, एक दूसरे को दिलासा दीजिए, विश्वास कीजिए, एक दूसरे को सिखाओ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। कोई भी छूटे नहीं, कोई भी व्यक्ति जिससे आप घृणा करते, नफरत करते, उसके लिए प्रार्थना करो, पश्चाताप करो, कोई भी छूटने ना पाए, हर एक व्यक्ति की आत्मा उद्धार पाए परमेश्वर के नाम में, यीशु मसीह के नाम में हर एक आत्मा बचा ली जाए। क्योंकि प्रभु की इच्छा है कि कोई भी नाश न हो, एक भी व्यक्ति नाश न हो। कोई भी, चाहे आपको कितना भी सताने वाला, दुख देने वाला, तकलीफ देने वाला, कष्ट देने वाला, यंत्रणा देने वाला, आपको रुलाने वाला, भूखा प्यासा रखने वाला कैसा भी व्यक्ति क्यों न हो, कैसा भी आप किसी के पीछे परेशान क्यों नहीं हो गए अपनी जिंदगी में, आप उसके लिए भी प्रार्थना करो। परमेश्वर का वचन कहता है किसी को भी मत छोड़ो, हर एक व्यक्ति के उद्धार के लिए सब समय, अधिक से अधिक समय प्रार्थना में दो, विश्वास के साथ, क्योंकि हम अंत के भी अंतिम दिनों में चल रहे हैं मेरे प्रियो। और परमेश्वर का बादल भर चुका है। परमेश्वर का वचन कहता है हम अपने आप को रिचार्ज करें प्रार्थना से, निरंतर प्रार्थना करते रहे। जैसे मोबाइल की बैटरी रिचार्ज होती है वैसे प्रार्थना करते रहे, अपने आप को रिचार्ज करते रहे, ताकि हम हवा में, बादलों में यीशु मसीह के साथ में उठाए जा सके, हम परमेश्वर के बादल में ढाके जा सके, परमेश्वर का बादल हम पर आकर हम पर छा जाए, हम परमेश्वर की महिमा के अनुग्रह से, परमेश्वर के महिमा के बादल से, परमेश्वर के सामर्थ्य के बादल से, परमेश्वर के जल के बादल से, परमेश्वर के अनुग्रह के बादल से, परमेश्वर के सत्य निष्ठा के बादल से, परमेश्वर की उपस्थिति के बादल से, परमेश्वर के वृक्ष के समान, परमेश्वर के जंगल के समान, परमेश्वर के उस पवित्र जंगल के समान जहाँ जो परमेश्वर ने रोपा है विश्वासियों के लिए, उस पवित्र जंगल के समान, उस अदन की वाटिका के फल के समान अपने आप को परमेश्वर को निरंतर उसकी पवित्रता और अनुग्रह के लिए दे, यीशु मसीह के नाम से। आइए हम सब विश्वास के साथ इस समय प्रार्थना करेंगे।